दोस्तों हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक एग्जाम में अक्सर एक या दो क्वेश्चन लेकर के आता है। पीजीटी का एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर रखा हुआ और इसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपके साथ लगभग सब डिस्कशन कर दिए हैं। तो इसी कंटिन्यूएशन में टॉपिक हम आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं और ये है हार्मोन्स। हार्मोन एक्चुअली में होते क्या हैं? हार्मोन वो सब्सटेंस हैं जो डक्टलेस ग्लैंड से निकलते हैं और ये हाई मॉलिक्यूलर मास के होते हैं। तो सिंपली हम आपसे ये कहना चाहते हैं, स्टेरॉइड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल एंड प्लांट्स। ये एनिमल्स में भी होते हैं, ये प्लांट्स में भी होते हैं। ये वर्ड जो स्टेरॉइड है ये जनरेट हुआ है स्टेरॉल से, मतलब ऑल इसमें जो इंडिकेट कर रहा है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं OH ग्रुप लगा रहता है, ये बात इसमें इंडिकेशन मिल रही है। और ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो स्टीरियोज मतलब सॉलिड, अब दोनों चीज़ें मिला दीजिए सॉलिड हाइड्रोक्सी, तो सिंपल सा वर्ड निकल के आता है कि सॉलिड अल्कोहल्स विद हाई मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? स्टेरॉइड्स कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स एक्चुअल में है क्या, मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो, मैं बायोलॉजी का कैंडिडेट नहीं हूँ, बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड से निकला हुआ वो केमिकल होता है जो जहाँ पर अटैक करना होता है अटैकिंग साइट पर पहुँचता है, बिना किसी डक्ट के पहुँचता है, और इनके हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकली स्टेरॉइड जो होते हैं उनका जो फ्रेमवर्क होता है, कार्बन उसमें कैसे अटैच होते हैं, देखिए मैंने कितने टेक्निकल ढंग से इसको अटैचमेंट दिया है। पहले आप दो बेंजीन यानी फिनेंथ्रीन बना लीजिए, सिंपल सी बात है। ये फिनेंथ्रीन जब आप बना लेंगे और उसमें एक साइक्लोपेंटा रिंग लगा देंगे तो नाम बन जाएगा साइक्लोपेंटेनो फिनेंथ्रीन। साइक्लोपेंटेनो फिनेंथ्रीन, देखो सिंपल देखिए आप, ये हमने दो यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो ये दो हमने बेंजीन रिंग बना रखे हैं, है ना। एक ऊपर तो ये फिनेंथ्रीन हो जाता है, उसमें साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगा दिया तो सिंपल सी बात हो जाती है कि साइक्लोपेंटेनो फिनेंथ्रीन नाम बन जाता है। और अगर इसको ओपन करके आप देखते हैं, ओपन करके देखने का मतलब ये हो जाता है कि भैया इसको आप जो है इस तरीके से ओपन करिए। जब आप इसे ओपन करेंगे तो देखेंगे कि कार्बन नंबरिंग कहाँ से होती है, नंबरिंग भी आपको दिखा दूँ मैं। यहाँ पर देखिए 1 डाला है, ये 2 डाला है, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उल्टा चलेगा 11 12, यानी कि पहले आपको कैसे चलना है, पहले एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपको क्लॉकवाइज, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से चलना है। पहले कैसे चलना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज, फिर कैसे चलना है? क्लॉकवाइज, फिर कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप पूरा इसका स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली है। ये आपको मैंने सभी स्ट्रक्चर इसके बता दिए, मतलब ये कार्बन का फ्रेमवर्क होता है, वो फ्रेमवर्क मैंने आपको जनरेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि अगर रिंग ए रिंग लिखा हुआ ना, ए रिंग में कार्बन नंबर अक्सर जो होता है, पॉसिबिलिटी जो होती है वो कार्बन नंबर यानी रिंग नंबर ए में जो है वो कार्बन नंबर 3rd पे OH लगा रहता है, और कार्बन नंबर 10 और 13 पे अधिकतर जो होता है वो CH3 ग्रुप लगा रहता है, और कार्बन नंबर 17 पे लॉन्ग चेन भी लग सकती है। यानी कि 17 पे लॉन्ग चेन लगने का मतलब आप जान रहे हैं कि 17 कहाँ पर है, ये 17 यानी कि यहाँ पर लॉन्ग चेन लगने के चांस है, जहाँ पर मैंने डबल टिक अभी लगाया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि रिंग ए और बी जो होते हैं वो अधिकतर बेंजीनॉइड रिंग होते हैं, यानी कि बेंजीन से वो आपने देख ही लिया है कि दो रिंग जो सिंपल वाले ये रिंग होते हैं आपस में। फिनेंथ्रीन के 2 रिंग तो आप समझ ही रहे होंगे, ये फिनेंथ्रीन के 2 रिंग हैं, ये बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन की प्रॉपर्टी रखते होंगे। ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, कॉर्टिसोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इक्विनल्स हार्मोन्स होते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ना, ये सभी ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना। तो जो हमारे एक्चुअल में हार्मोन प्रोड्यूस जो होते हैं उसको जो मतलब एक्टिवेट करता है उस मास्टर ग्लैंड को आप बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, बोलते हैं ना। तो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड का रिस्पॉन्स वही सब पूरी मास्टर ग्लैंड कहलाती है, पूरी बॉडी को कंट्रोल, उसके अंदर हार्मोनल सिस्टम जो होता है वही कंट्रोल करती है। इन कंपाउंड्स को हम लोग डाइल्स कंपाउंड भी बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे हम लोग ले चलते हैं, जरा पेज सेट कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए अब ये जो मैंने बनाया, ये जो प्रोडक्ट अभी आपको बना के पीछे दिखाया था, इसको हम लोग डाइल्स हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइल्स हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। अब ये डाइल्स हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में होता क्या है, इसमें ये वही है, लेकिन इसमें ऊपर ध्यान से देखिए एक मिथाइल ग्रुप भी ऐसे जो करके जो पेंटागन बना हुआ है, इस पेंटागन में ऊपर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, इसे हम डाइल्स हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो होता है, जो हमारी
अंदर जो हार्मोन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या बताती हैं। देखिए आपको शॉर्ट में पूरा पढ़ लेना है और बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो सेक्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर जो सेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, सेक्सुअल जो पावर होती है, उनको जो कंट्रोल करता है वो होता है सेक्स हार्मोन। वाइल जो बाइल एसिड होता है, ये फैटी एसिड्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, एसिमिलेट करता है। जैसे आपने देखा जिनका गाल ब्लैडर निकल जाता है उनमें बाइल जूस नहीं बन पाता, बाइल जूस प्रॉपर काम नहीं कर पाता। हालांकि लिवर बनाता है बाइल जूस, फिर भी वो उनकी बॉडी में जो होता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू, एसिड बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि फैट जो है डाइजेस्ट नहीं होता है। एड्रिनल हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से निकलता है और ये कंट्रोल करता है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, वो सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो कौन सा है वो देखते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का नाम बहुत फेमस है। कोलेस्ट्रॉल को C27H47 वो इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको C17H46O भी बता सकते हैं। ये एग में होता है, बटर में होता है, चीज़ में होता है, क्रीम में होता है। और ख़ास बात है ये जो कैटल होती है उसके अंदर कैटल फिश आपने देखा, फिश होता है, कैटल होता है, एग्स होता है, इनमें सभी में जो है वो कैटल्स की जो बैकबोन होती है उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये इसके सोर्स माने जाते हैं। अक्सर हाँ, ह्यूमन बॉडी जो है वो 3 ग्राम पर डे ह्यूमन बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना देती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक्चुअल में उसमें जो एसिड होता है उसके अंदर कोलिक एसिड होता है और ये एक स्टेरॉइड में गिना जाता है। अब रिएक्शंस भी देखिए मैंने कितने टिपिकल ढंग से लिख दी हैं। आपको यहाँ केमिस्ट्री नहीं पूरी जाननी है इसकी। भाई ये कंपाउंड अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है कोलेस्ट्रॉल, तो ये बना देता है, आपने देख लिया होगा, एस्टर बना देता है। ये अगर देखना चाहें तो देखिए ध्यान से, ये एस्टर है, COOCH3 एस्टर दिख रहा है ना। कोलेस्ट्रॉल एसीटेट नाम है इसका, कोलेस्ट्रॉल एसीटेट। और अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए कोलेस्टेरोन बन जाता है। और जब इसका डिहाइड्रोजनेशन सेलेनियम से करते हैं तो फिर आप जान लिए क्राइसिन बनती है और साथ में डाइल्स हाइड्रोकार्बन जो ऊपर बना था वो डाइल्स हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो देखिए कितना तरीके से मैंने इसको संजोया है आपके लिए कि आप बढ़िया से इसको याद कर पाएँ। और याद करने के बाद याद क्या कर पाएँ, अगर आप इसकी 2-3 बार रीडिंग मेरी वीडियो पर 2-3 बार देख लेंगे तो वैसे याद हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल अगर क्लोरोफॉर्म, इसको टेस्ट कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ टेस्ट। यानी कि हम कोलेस्ट्रॉल को अगर टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट का तरीका क्या है कि कोलेस्ट्रॉल क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व करिए, उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 जैसे डालेंगे आपको रेड कलर मिल जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल को अगर आप क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व करके कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं, तो जनाब मैं आपको बता देता हूं कि ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर देता है, ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन 2 तरीके के होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन होते हैं और उसके बाद फीमेल्स। बायोलॉजी के जितने भी साथी होंगे सब जानते हैं, उनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बेचारे मैथमेटिक्स है उनके जो है वो बायोलॉजी उन्हें आती नहीं, मतलब सिंपल सी बहुत पढ़ी नहीं होती है उनकी, ऐसी कोई बात नहीं। तो सिंपल से सेक्स हार्मोन 2 तरीके के होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन होता है, एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। अब जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसको मेनली टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये टेस्टिस ग्लैंड से जनरेट होता है और टेस्टिस ग्लैंड से जनरेट होने के बाद आप जानते हैं टेस्टिस जो होते हैं स्क्रोटल सैक के अंदर होते हैं। तो टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और ये हार्मोन जो होता है वो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर को जनरेट करता है। अब सेकेंडरी मेल कैरेक्टर तो आप जानते होंगे, जैसे फेस पे दाढ़ी मूंछ ये सब आ जाना है ना, सीने पे बाल आ जाना, इस तरीके से जो ये होता है प्यूबिस हेयर जनरेट हो जाना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एंड्रोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो एंड्रोस्टेरोन हार्मोन, इसकी भी एक्टिविटी जो होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करना होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड तो जानते होंगे, पेनिस के नीचे जो स्क्रोटल और पेनिस के बीच में जो ग्लैंड होती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। यानी ये सब मेल सेक्स हार्मोन की हमने बात करी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन की। फीमेल सेक्स हार्मोन में एक प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक एस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना, यानी कि आप समझ चुके होंगे पूरी तरीके से, आप बायोलॉजी के अगर हैं तो जान रहे होंगे, मैथमेटिक्स के हैं तब भी जान रहे होंगे, क्योंकि आप सभी MSc किए हुए, B.Ed किए हुए, PhD नेट क्वालिफाइड साथी हैं मेरे। और फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो ईस्ट्रोजन होता है और ईस्ट्रोजन में भी इसका काम यूपी पूरा आ नहीं पाए, ओव्यूलेशन होता है, यानी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद जो हार्मोन आता है
कॉर्टिकल हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, स्मॉल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर लगी होती है ये छोटी सी, इससे कार्टिसोन जो होता है वो निकलता है, कार्टिसोन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ये सिंथेसिस करता है ग्लाइकोजन की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से मतलब ही ग्लाइकोजन से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन पे हम लोग पहुंच लेते हैं कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हमने वो देखते हैं। यानी कि मैंने छोटे से नोट्स बनाए जिससे आपको चलते चलते समझ में आए कि आखिरकार हमें थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए। तो इट रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड मेंटेन द नॉर्मल सॉल्ट बैलेंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट है वो मेंटेन रहे, वो सब बैलेंस रहे, इसी को ये काम है पीछे कॉर्टिसोन का। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर, जो रूमेटिक फीवर होता है उसको भी यही कंट्रोल करता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी, अगर क्वेश्चन कहीं पर बन जाए कि रूमेटिक फीवर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मतलब जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो फिर आपके सामने आंसर मिल जाना चाहिए कि भाई आंसर इसका क्या होना चाहिए। रूमेटिक फीवर को कंट्रोल करने का जो हार्मोन होता है वो थायरॉक्सिन, यानी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला एक पेज इसमें शायद कहीं मिस तो रूमेटिक फीवर है ना, कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन ही निकलता है, क्योंकि इसमें पीछे देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक समझ में आता है। तो अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको ये पेज नंबर हमारा हो गया है, ये पेज नंबर 3 हो गया, ठीक है। इसी के बाद कंटिन्यूएशन में हमारा पेज नंबर जो होता है वो क्या कहते हैं, पेज नंबर हो जाता है आपका रूमेटिक फीवर था, थोड़ा सा गलती हुई। रूमेटिक फीवर के लिए वही आपका जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, हार्मोन आपका पीछे मैंने लिखा था नाम, क्योंकि बायोलॉजी कॉर्टिसोन, यस वेरी गुड, कॉर्टिसोन हार्मोन था, वो ध्यान रखिएगा। रूमेटिक फीवर में मैंने थोड़ा, क्योंकि थायरॉक्सिन जो होता है वो ग्वाइटर में ज़रूरत पड़ता है, यानी कि जुवेनाइल, जिसे हम लोग जुवेनाइल मैक्सिडिमा बोलते हैं, उस बीमारी में काम करता है ना। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी के कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, और मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मतलब इनके हार्मोन्स के नाम को थोड़ा याद कर लें। मुझसे भी हो जाता है कभी कभी, मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। बाइल एसिड क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ कि सोडियम सॉल्ट ऑफ पेप्टाइड लाइक, मतलब कॉम्बिनेशन होता है बाइल एसिड का और अमीनो एसिड का होता है, और ये एक्चुअल में इमल्सीफाइंग एजेंट, ये फैट को डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसे नाम रखा गया इमल्सीफाइंग एजेंट। ये लीवर से प्रोड्यूस होता है और गाल ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, और बाइल एसिड के अंदर एक्चुअल में कोलिक एसिड होता है जो सोडियम ग्लाइकोलेट के नाम से जाना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारे पास फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं। ये फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं प्लांट से जनरेट होते हैं, जैसे स्टेगमेस्टेरॉल होता है, ये सोयाबीन से मिलता है ना। एर्गोस्टेरॉल होता है, ये ईस्ट से बनता है, और सिट्रोस्टेरॉल होता है, सिटोस्टेरॉल जो होता है वो प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जनरेट होता है, पर्टिकुलर प्लांट का नहीं है ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आप लोग पहुंच जाते नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन। जानते हैं आप कि वो डक्टलेस, वो तो डेफिनेशन शुरुआत में लिखी थी, बाई चांस यहाँ लिख गया है। जुवेनाइल मैक्सिडिमा एक ऐसी बीमारी होती है जो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होती है, और ये आयोडीनेटेड हार्मोन भी कहलाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से आपने सुना होगा ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती है। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ ग्वाइटर भी हो सकती है, और इसे हम जुवेनाइल मैक्सिडिमा भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन होता है वो एक एड्रेनलिन होता है, एक नॉन एड्रेनलिन होता है ना। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। ये एनिमल टिश्यूज़ है ना, उससे जो एनिमल टिश्यूज़ को एक्टिवेट भी करता है। फिनाइल अलानिन और ट्रायोसिन का मिक्सचर कहलाता है। नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, यानी आपके अंदर देखा होगा पावर जनरेट हो जाती है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। ये नॉन एड्रेनलिन की जो पावर होती है एड्रेनलिन से लगभग 1/20 टाइम एक्टिव होती है, मतलब बहुत कम होती है, और ये हाइपर सेंसिटिव होता है ना। अगर इसको यूज़ किया जाता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट कर देता है बॉडी को, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और उसके बाद अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं मैंने। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत टिपिकल नहीं, कर सकते हैं आप आराम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉइड हार्मोन, इसमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है जनाब। तो मैं आपको बता देता हूँ कि थायरॉक्सिन अभी मैंने पढ़ाया था, स्टेरॉइड हार्मोन में गिना जाता, तो सॉरी कोलिक एसिड, नहीं कोलिक एसिड, यस कोलिक एसिड मैंने स्टेरॉइड में पढ़ाया है, अभी आपने देखा था ना। चाहे तो दिखा देता हूँ कोलिक एसिड, ये अभी हमने कोलिक एसिड जो था पढ़ा था वो स्टेरॉइड में पढ़ा था। देखते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। कोलिक एसिड ये मैंने हम लोगों ने स्टेरॉइड्स में पढ़ा था, है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़े थे वो सभी नॉन स्टेरॉइड्स पढ़े थे, याद है आपको।
चलिए ठीक है, बढ़ लेते हैं आगे। तो इसका मतलब वन का जो क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी खोलिक एसिड होगा। और विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी रोमेटॉइड अर्थराइटिस में कौन यूज़ होता है, तो ये आपको बता दें कोर्टिसोन यूज़ होता है। वही फीवर, जो जोड़ों का दर्द यानी हड्डी बुखार जो होता है वही आप समझिएगा इस तरीके से। इसके बाद जो है 13 क्वेश्चन है, विच इज़ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बाइल। ह्यूमन बाइल का भी मैंने बताया था सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सोडियम ग्लाइकोलेट इसमें लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है, लिखा नहीं, पूरा कट गया है, तो आप पूरा इसमें से समझ सकते हैं। 5 क्वेश्चन पे आ जाइए। 5th क्वेश्चन पे क्या है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल ओव्यूलेशन साइकिल। इसमें ईस्ट्रोजन आंसर आ जाना चाहिए, तो इसमें ईस्ट्रोजन लगा लीजिएगा। 6 वाले में विच हार्मोन रेगुलेट द मेल सेक्स कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ जाएगा। और 7 क्वेश्चन में विच इज़ सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, ये थायरॉक्सिन हो जाता है। थायराइड ग्लैंड से आपको सबको पता है थायरॉक्सिन ही रिलीज होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, विच इज़ रिलेटेड टू द कॉर्नरी आर्टरीज, यानी कॉर्नरी आर्टरीज में कौन चीज़ जमा हो जाती है, ये आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जानते दुनिया जानती है इसको, आजकल यही बीमारी ही चल रही है। और 9th में डेफिशिएंसी ऑफ विच वन कॉज द जुवेनाइल मैक्सिडिमा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये थायरॉक्सिन की वजह से हो जाता है, अभी लास्ट में पढ़ाया था। तो दोस्तों नीचे मैंने आंसर्स लगा दिए, 9 क्वेश्चन मैंने बना दिए जनरली, और इनको आप इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन हार्मोन का नहीं आता है, तो इन क्वेश्चंस को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए और इस पूरी वीडियो को धीरे धीरे क्लिपिंग लेकर के आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है, बहुत टिपिकल नहीं है, आप अगर 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो उम्मीद है कि आराम से आप इनको कर लेंगे, है ना। तो इसको करिए, पढ़िए और अपनी तैयारी बरकरार रखिए। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय, सी यू।